Hello friends, this is Gaurav and I am welcoming you at my channel RK Learning. So friends, जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, मेरे वीडियोस को शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी मैं यहाँ पे बुक कीपिंग का मीनिंग एंड फंडामेंटल ऑफ डबल एंट्री सिस्टम ये चैप्टर आपके लिए लेके आया हूं। तो इसका ये फर्स्ट लेक्चर है। तो अब यहाँ पे हम पढ़ने जा रहे हैं डबल एंट्री। अब डबल एंट्री क्या होता है? डबल एंट्री बुक कीपिंग ऑफ सिस्टम मतलब यहाँ पे जो भी कोई ट्रांजैक्शन है वो हम क्या करते हैं, इसके दो इफेक्ट्स करते हैं, उसको हम क्या बोलेंगे? डबल एंट्री सिस्टम। ठीक है, सिंगल एंट्री भी होता है, डबल एंट्री सिस्टम भी होता है। सिंगल एंट्री जिनको अकाउंट्स का नॉलेज नहीं होता है वो लोग सिंगल एंट्री में रखते हैं। डबल एंट्री ये क्या होता है कि यहाँ पे इसके दो इफेक्ट्स होंगे, एक चीज डेबिट होएगी तो दूसरी चीज क्या होएगी? क्रेडिट होएगी। ठीक है ना फ्रेंड्स, अब हम इसको समझते हैं, इसका मीनिंग क्या है, क्या क्या अप्रोचेस है मॉडर्न, वो सब देखते हैं। तो हम फोकस करते हैं अब बोर्ड पे। डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम इज द मोस्ट साइंटिफिक मेथड ऑफ रिकॉर्डिंग ऑल मॉनेटरी ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। अब देखो, ये जो डबल एंट्री सिस्टम है ना, यहाँ पे जितने भी हमारे बिजनेस के ट्रांजैक्शन है मॉनेटरी पैसे से रिलेटेड, वो उसको क्या करते हैं हम लोग एकदम साइंटिफिक मेथड से हम उसको वहां पे पोस्ट करते हैं। अब जैसे आपके साइंस में, जैसे आपने 10th स्टैंडर्ड तक साइंस पढ़ा है तो वहां पे रूल्स वो सब हमको फॉलो करना पड़ता था, तभी हम कोई क्या बोलते हैं उसको एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर सकते हैं। वैसे ही अकाउंट्स में भी हमको बहुत सारे रूल्स को फॉलो करना पड़ता है, तब जाके हम लोग ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड कर पाते हैं। तो ये भी एक तरीके का साइंटिफिक मेथड है जहां पे हम लोगों को ये जो भी कोई पैसे से रिलेटेड ट्रांजैक्शन है उसको हम रिकॉर्ड करते हैं। रिकॉर्डिंग ऑफ टू एस्पेक्ट ऑफ मॉनेटरी ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट इन टर्म्स ऑफ डेबिट को हम क्या बोलते हैं? डीआर, एंड क्रेडिट मतलब होता है सीआर, इज कॉल्ड एज अ डबल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग। जब भी हम लोग कोई चीज को डेबिट या क्रेडिट करते हैं और साथ में क्रेडिट भी करते हैं, उसको हम क्या बोलेंगे? डबल एंट्री सिस्टम। ठीक है, अब डेबिट क्रेडिट के ऊपर हम वीडियो बनाएंगे, तब आप देख लेना कि क्या रहता है, इसका पूरा डिटेल हम बताएंगे। ठीक है ना, तो आगे चलते। अकॉर्डिंग टू द मॉडर्न अप्रोच एवरी बिजनेस ट्रांजेक्शन इज कंसर्न्ड विथ। अब देखो, मॉडर्न अप्रोच क्या करता है, वो किसको साथ में लेके चलता है हर बार? तो जैसे असेट्स, एक्सपेंसेस, लाइबिलिटीज, इनकम, इनके बारे में बात करता है कौन? मॉडर्न अप्रोच। अब जरा हम फोकस करते हैं, जैसे असेट है तुम्हारा और एक्सपेंसेस है, असेट और एक्सपेंसेस। अब ये आपको है ना बहुत ज्यादा अभी कुछ समझ में नहीं आएगा, बट इसके ऊपर मैं और बाद में भी वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, बट अभी के लिए थोड़ा तो समझ के रख लीजिए। असेट और एक्सपेंसेस कभी भी आपका डेबिट रहेगा। क्या रहेगा? कभी भी आपका ये डेबिट रहेगा। जब भी असेट और एक्सपेंसेस इंक्रीज होएगा तो हमको उसको डेबिट करना है, और जब भी असेट और एक्सपेंसेस हमारा डिक्रीज होगा तो हम उसको क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। वैसे ही हमारा लाइबिलिटीज और इनकम जब इंक्रीज होएगा तो हम उसको क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। लाइबिलिटीज और इनकम ऑलवेज क्रेडिट, एक्सपेंसेस एंड असेट्स एंड एक्सपेंसेस ऑलवेज डेबिट। ठीक है, तो ऑलवेज वर्ड बोल दिया डेबिट, तो इंक्रीज के टाइम पे डेबिट करना है, डिक्रीज के टाइम पे क्रेडिट करना है। वैसे ही हम लोगों का लाइबिलिटीज और इनकम था, तो जब इंक्रीज बोलेंगे तो मैंने क्या बोला था? इसको ऑलवेज क्रेडिट करना है, तो इसको क्रेडिट करना, और डिक्रीज होएगा तो क्या करेंगे? हम डेबिट करेंगे। तो वही रूल लिखा हुआ है यहाँ पे। असेट और एक्सपेंसेस जब इंक्रीज होता है तो हम डेबिट करते हैं, असेट और एक्सपेंसेस जब डिक्रीज होता है तो हम क्रेडिट करते हैं, लाइबिलिटीज एंड इनकम जब इंक्रीज होता है तो हम क्रेडिट करते हैं, और लाइबिलिटीज खाली इंक्रीज होगा तो हम उसको डेबिट करेंगे। इनकम हमारा डिक्रीज होता है, ऐसे हमको मतलब रहेगा तो हमको उसको डेबिट ही करना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है? मेथड्स ऑफ रिकॉर्डिंग
अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। अब ये जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है ना, इसके कौन से मेथड्स है वो हमको देखने हैं। तो क्या है, रिकॉर्डिंग अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन मतलब एक इंडियन सिस्टम है और इंग्लिश सिस्टम है। इंडियन सिस्टम में क्या होता है, नॉर्मली लॉन्ग बुक्स लेते हैं, उसमें हम लोग रिकॉर्ड करते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, बही खाता कहते हैं। ठीक है, तो बस उतना ही था उसमें, तो और कुछ नहीं है उसमें डिटेल इतना। बात करते हैं हम लोग सिंगल इंग्लिश सिस्टम में, सिंगल एंट्री सिस्टम, डबल एंट्री सिस्टम। सिंगल एंट्री सिस्टम होता क्या है, एक्चुअल में यहाँ पे ना हम लोग ट्रांजैक्शन खाली एक ही, मतलब इसका एक ही इफेक्ट देते हैं। यहाँ पे हम लोग खाली पर्सनल अकाउंट बनाते हैं, मतलब जैसे नाम से रिलेटेड मेरा अकाउंट हो गया, या फिर अब मेरे को किसको पैसा देना बाकी है, किससे लेना बाकी है, उसका अकाउंट में प्रिपेयर करूंगा और क्या करूंगा मालूम है क्या, और दूसरा मेरा कैश अकाउंट बना दूंगा। बस इससे ज्यादा मैं कोई अकाउंट नहीं बनाऊंगा। तो कैश अकाउंट बनाया मतलब ही क्या हो गया, मेरे सारे खर्चे मैंने लिख दिए, बट खर्चों का अलग से अकाउंट नहीं बनाया। जैसे मैंने प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी किया या फिर मैं कहीं ट्रैवलिंग गया, तो उसके अकाउंट में नहीं लिखूंगा, खाली मैं कैश में लिख के और छोड़ दूंगा। तो ऐसा नहीं होता है, डबल एंट्री में दोनों में हम लोग लिखते हैं। ठीक है ना, तो ये सब हमारे डबल एंट्री सिंगल एंट्री सिस्टम में हम करेंगे। अब ये क्या है, ये एक अनसाइंटिफिक तरीका है। यहाँ पे हमको कोई भी बराबर तरीके से पूरा रिजल्ट नहीं पता चलता है किसका, बिजनेस ट्रांजैक्शन का, बट डबल एंट्री सिस्टम में हमको पूरा समझ में आ जाता है। वो एक साइंटिफिक तरीका है। हम लोग ज़्यादा समय नहीं बिताते हुए, नहीं ये करते हुए, हम जो लिखा हुआ है उसको पढ़ते हैं, उसको समझते हैं और वीडियो को एंड करते हैं। ओनली रिकॉर्ड्स कैश बुक एंड पर्सनल अकाउंट। यहाँ पे खाली हम लोग कैश बुक और पर्सनल अकाउंट को ही रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, अनसाइंटिफिक मेथड है एंड ऑल्सो नोन एज इनकम्प्लीट रिकॉर्डिंग सिस्टम। ये एक अनसाइंटिफिक मेथड है और यहाँ पे ना क्या है कि इसको एक हम क्या कह सकते हैं, इनकम्प्लीट रिकॉर्डिंग सिस्टम भी कह सकते हैं। नॉट प्रोवाइड एक्यूरेट इंफॉर्मेशन अबाउट फाइनेंशियल पोजिशन ऑफ बिजनेस। ये जाहिर सी बात है पूरा फाइनेंशियल पोजीशन नहीं बता पाता है सही तरीके से। कौन, सिंगल एंट्री सिस्टम। सिंगल इफेक्ट ऑफ ईच ट्रांजैक्शन इज रिकॉर्डेड। खाली एक ही इफेक्ट इसका बताया जाता है हर एक ट्रांजैक्शन का, हर एक लेन देन का। सुटेबल फॉर स्मॉल बिजनेस, छोटे बिजनेस के लिए ये चल जाएगा एक बार के लिए। बट यहाँ पे क्या है, रिकॉर्डिंग ऑल बिजनेस ट्रांजैक्शन। ये लोग क्या करेंगे, सारे के सारे बिजनेस ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करेंगे। कैश बुक में अगर हमने रिकॉर्ड किया, हमने फर्नीचर परचेस किया, तो फर्नीचर के अकाउंट में भी हम लोग बताएंगे कि हमने कैश देके या चेक देके ये चीज को खरीदा है करके। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि रिकॉर्डिंग ऑल ट्रांजेक्शन, हाँ, ऑल बिजनेस ट्रांजेक्शन। ठीक है, तो सब आएगा यहाँ पे। साइंटिफिक मेथड एंड ऑल्सो नोन एज कंप्लीट रिकॉर्डिंग सिस्टम। ये एक साइंटिफिक मेथड है और इसको हम लोग कंप्लीट रिकॉर्डिंग सिस्टम भी बोल सकते हैं। प्रोवाइड एक्यूरेट इंफॉर्मेशन अबाउट फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस। ये एकदम एक्यूरेट सटीक इंफॉर्मेशन आपको शो करेगा, बराबर, आपके बिजनेस का। डबल इफेक्ट ऑफ ईच ट्रांजेक्शन इज रिकॉर्डेड। यहाँ पे डबल इफेक्ट बताया जाएगा हर एक ट्रांजेक्शन का, हर एक लेन देन का। अब देखो, अगर मैंने फर्नीचर परचेस किया तो मेरा फर्नीचर आया, तो फर्नीचर के अकाउंट में मैं डेबिट करूंगा, मेरा पैसा गया तो कैश को मैं क्रेडिट करूंगा। ठीक है, तो कैश में भी मैंने बताया और फर्नीचर में भी मैंने बताया। बट सिंगल एंट्री में मैंने क्या बोला था, मैं खाली और खाली कैश में ही बता दूंगा कि मेरा पैसा गया करके, फर्नीचर आया ये मैं नहीं बताऊंगा। ठीक है, अब सुटेबल फॉर ऑल टाइप ऑफ बिजनेस। ये सब बिजनेस के लिए काम में है, छोटा बड़ा, बहुत ज्यादा बड़ा। ठीक है ना, तो आई होप कि आपको ये जो डबल एंट्री सिस्टम है और मेथड ऑफ रिकॉर्डिंग अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, ये अच्छी तरीके से समझ गया होगा। हम अभी इसका एक क्विक रिवीजन भी कर लेते हैं फटाफट। तो डबल एंट्री सिस्टम क्या होता है, यहाँ पे सब चीज साइंटिफिक तरीके से होती है, साइंटिफिक मेथड्स को फॉलो किया जाता है। ठीक है, और यहाँ पे डेबिट और क्रेडिट किया जाता है हर एक चीज को। मॉडर्न अप्रोच के बारे में भी हम लोगों ने देखा था, जब असेट और एक्सपेंसेस इंक्रीज होएगा तो डेबिट करेंगे और असेट और एक्सपेंसेस डिक्रीज होएगा तो हम उसको क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। जब लाइबिलिटीज और इनकम इंक्रीज होएगा तो उसको क्रेडिट करेंगे, और लाइबिलिटीज और इनकम हमारा अगर डिक्रीज होता है तो हम उसको क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। ठीक है ना फ्रेंड्स, तो अब हम लोगों ने ये जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड करने का हमारा दो तरीका था, एक इंडियन सिस्टम था और एक इंग्लिश सिस्टम था। इंडियन सिस्टम खाली हमारे लॉन्ग बुक्स में हम लोग रिकॉर्ड करते हैं, जिसको हम बही खाता कहते हैं, और इंग्लिश सिस्टम हमारा होता है जैसे सिंगल एंट्री सिस्टम और डबल एंट्री। सिंगल एंट्री खाली यहाँ पे सिंगल एंट्री या फिर ट्रांजेक्शन पोस्ट किया जाता है, ये एक अनसाइंटिफिक तरीका है। यहाँ पे कोई एक्यूरेट हम लोगों को इंफॉर्मेशन या फिर फाइनेंशियल पोजिशन हम नहीं जान पाते हैं।
ठीक है। और उसका ही उल्टा क्या होता है हमारा डबल एंट्री सिस्टम, जहाँ पे हम लोग सब साइंटिफिक तरीके से करते हैं। यहाँ पे हमको पूरी एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन पता चल जाती है। डबल एंट्री हम यहाँ पे पास करते हैं और यहाँ पे हर एक ट्रांजेक्शन हम रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। सो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी तरीके से समझ गया होगा। सो फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड फ्रेंड्स प्लीज डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन so that you will get the notification of my new videos. Thank you. Jai Hind.